हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ, जस्टिस, 6 of Pentacle and the Devil. ओके, यहाँ पे जो जोडिक साइंस आए हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो, ये यहाँ पे जोडिक साइंस ऐड हुए हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 9, नंबर 6 अगेन, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 6 एंड नंबर 15। तो देखिए 666 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ये वीनस की एनर्जी है एंड ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, विक्ट्री की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ना 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे। हो सकता है पास्ट में 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे एंड एक इनडिसाइसिव सी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से लग रही है। हो सकता है 2 सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर पर्सन, अदर थर्ड पार्टी, या कुछ और सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपके रिश्ते और अदर सिचुएशन को ये एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पे 2 सिचुएशन तो ज़रूर है इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद ये फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या इनको आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है एंड इनको अदर सिचुएशन से डिटैच होना पड़ेगा, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और पास्ट में हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि ये डिटैच नहीं हो सकते या फिर अदर सिचुएशन को नहीं छोड़ सकते। तो वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड। हाँ, काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनके लिए 2 सिचुएशन को संभालना, 2 चीज़ों को एक साथ में जगल करना, 2 लोगों के साथ एक साथ चलना, वो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब इस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते। 2 ऑफ कप्स, फीलिंग्स हैं इनके मन में जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा है इस पर्सन के अंदर जो ये आपको बताना चाहते हैं। और शायद अब ये एक डिसीज़न की मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक डिसीज़न ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये
शायद दो सिचुएशन को एक साथ नहीं संभाल सकते, या अदर सिचुएशन को इनको लेट गो करना ही पड़ेगा, एंड क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकता है। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। देखिए 6 की एनर्जी फिर से आई है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी है, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 666 लिख करके। तो ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो रियूनियन चाहते हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक मैरिज कमिटमेंट, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन इस पर्सन को ऐसा भी है कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में इन्होंने अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या आपको नहीं समझा, या आपकी वैल्यू नहीं की, या फिर आपके बारे में उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया इन्होंने इस रिलेशनशिप को, तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनको वैल्यू समझ आ रही है आपकी, वो वाली एनर्जी है। एंड इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नर्चरिंग, केयरिंग, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप हो सकता है रिश्ते बहुत अच्छे से संभालते हैं, आप हो सकता है इस पर्सन को बहुत केयर करते हैं, हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत समझते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप इस पर्सन की बातें जो कोई और नहीं समझता, जो कोई और नहीं सुनता, वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका अगर आप मैरिड हैं, आपके क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की बात करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं और आपके रिश्ते में अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से एक सेपरेशन आया है, एक नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे चाहते हैं कि अब उसमें चेंज आए, जो भी एंडिंग्स हुई है उसमें न्यू बिगनिंग हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली बने, रियूनियन हो आप लोगों का। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, आना चाहते हैं, डिसीजन बना लिया है, आपके पास आना चाहते हैं। अब ये देखिए नाइट की एनर्जी है, कितना टाइम, कब तक के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्पल्सिव एनर्जी जरूर इस पर्सन की तरफ से दिख रही है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की बात करता है, टावर, द एम्परर। तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने अपने ईगो के चलते, पास्ट में अपनी अकड़ के चलते इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी। लेकिन अब इस पर्सन को पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते ना अपनी जो दुनिया है वो पूरी तहस नहस कर ली। मे बी आपके साथ में जो कनेक्शन इन्होंने ख़राब किया है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में, आप जब भी इनकी लाइफ में होते हो, ये फुलफिल फील करते हैं, सब कुछ होता है इनके पास में। आप हो सकता है इनकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आप इनको इतना ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, आप एक कहते हैं ना राइट आर्म बन के आप इनके साथ खड़े रहते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है कि आपके होने से ना ये बहुत फुलफिल फील करते हैं। जस्टिस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन बना रहे हैं। द एम्परर कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि बहुत मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड होकर दिल से सोच रहे हैं। अगर ये पास्ट में बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नहीं थे, इनमेच्योर थे, तो अब ये मैच्योरिटी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं एंड जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जी है। और मैं बिल्कुल बोलूँगी कि पास्ट में जो भी हुआ वो नहीं पता कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री चाहते हैं, अपनी विक्ट्री चाहते हैं। एंड एक और मैं बताऊंगी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर पास्ट में इस पर्सन ने, जैसे वहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है, अदर सिचुएशन की वजह से आपको बैकफुट पे रखा था, तो अब ये वहाँ पे देखो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है,
तो डेफिनेटली वो सब कुछ संभालने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एंड ये जो अदर सिचुएशन है वहाँ पे ये अपनी विक्ट्री चाहते हैं, हैंग्ड मैन स्टक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड दूसरा ये मुझे ये भी लग रहा है कि उस अदर सिचुएशन जहाँ पे भी ये दूसरी सिचुएशन है वहाँ पे इनका लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, हायरोफेंट, इनकी इंट्यूशन कहते हैं कि इनको वेट एंड वॉच करना है। हो सकता है कि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये तुरंत आके आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तुरंत सब सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इंट्यूशन में है कि इनको आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना है। एंड देखो बहुत बेसब्री से ये वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से ये वेट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है। जो भी आप लोगों के बीच हुआ है, जो भी सिचुएशन इनकी वजह से क्रिएट हुई है, वहाँ पे ये गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में है। इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मे बी जो इनको करना चाहिए वो नहीं किया। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एंड 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये अपने पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दे सकते हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की तरफ से है आपकी तरफ। आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एंड फिर से आए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो डेफिनेटली ये बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी कुछ हुआ या फिर अगर इन्होंने कुछ ब्लंटली आपको बोल दिया, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रीडिंग में हो सकती है। तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको आपके साथ मिसबिहेव किया या आपको कुछ बोल दिया तो उसके बारे में बहुत रिग्रेट और गिल्ट है। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना कुछ पुराने बैगेजेस जो इन्होंने गलतियां की हैं वो भी अभी तक लेकर बैठे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे कि अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि पास्ट में तो इन्होंने इतना कुछ बोल दिया, पास्ट में तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, पास्ट में तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, बट अब कैसे आके आपसे कनेक्ट करें। द डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बर्ड, कंप्लीशन हो रहा है। जो अदर थर्ड पार्टी अदर सिचुएशन है उससे कंप्लीशन की एनर्जी में है आपके पर्सन। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे। एंड स्टक हैं, वो जो अदर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रही है इनके लिए, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। एंड वहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। और हो सकता है ये पर्सन अब अकेले पड़ गए हैं और इसीलिए इनको अब आपकी नीड हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी अदर सिचुएशन अदर थर्ड पार्टी है उस तरफ बहुत ज़्यादा ईगो क्लेसेस हो रहे हैं। वो अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन अपना कंट्रोल चाहते हैं। सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, चैरियट, टेम्परेंस। वाटर में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशन में मुझे यही लग रहा है कि ये जो थर्ड सिचुएशन है उससे मूव ऑन हो करके ये आपके साथ में रिकवरी, आपके साथ ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं। एंड स्लो एनर्जी है। डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा इस एनर्जी में। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते पर काम जरूर कर रहे हैं। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी के सामने आपका स्टैंड ले रहे हैं एंड उसको लेट गो कर रहे हैं। चैरियट कार्ड, चेंज लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं ये।
आपको नहीं भुला सकते, आपके बिना नहीं रह सकते, तो आपका स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करता है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको एंड करना है, एंड आपके साथ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एक्सपेंशन देखते हैं। पास्ट में जो भी एक एनर्जी यहाँ पे, एक और एनर्जी पिक हो रही है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, क्योंकि डेथ का कार्ड आ रहा है एंड टू ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, साथ में टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। तो अगर ये पास्ट में जैसे दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस पर्सन के माइंड में। हो सकता है इस पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता था आपकी तरफ जाएं, अदर सिचुएशन की तरफ जाएं, तो वो एक जो क्रॉस रोड वाली एनर्जी थी ना, वहाँ पे अभी डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। एंड देखिए टेम्परेंस कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड वाली जो एनर्जी है उसकी एंडिंग हो रही है। तो अगर ये क्रॉस रोड पे थे तो वो सिचुएशन भी अब एंड हो रही है, एंड ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैं देखती हूँ इस पर्सन का एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन का एक्शन क्या होगा। ना 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए तो ना डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट तो जहाँ यहाँ पे करना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी है। अभी मैं क्लियर टाइम फ्रेम आपको नहीं बता सकती इसमें, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट, गिल्ट, मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के साथ में हो सकता है चीटिंग है, चीटिंग हुई है किसी तरह की, या फिर आपके दूर जाने के बाद में ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, परेशान हैं, और बहुत कुछ इस पर्सन के माइंडसेट में ऐसा है जो ये आपको लेकर के सोचते हैं। वो एनर्जी पहले भी आई थी, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि 6 ऑफ कप्स के साथ में हो सकता है 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था। तो इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है, आपके साथ में कुछ ऐसे मिसबिहेव किए हैं जिसको लेकर के जो बैगेज इस पर्सन ने अभी तक अपने माइंडसेट में रखे हुए हैं, तो वो सब कुछ कंटिन्यू इनके माइंड में चल रहा है। एंड इनको ऐसा भी लगता है, डिसअपॉइंटमेंट है कि क्या आप फिर से इनके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, क्या आप फिर से इनके लिए वही रिश्ता फिर से बना पाएंगे इनके साथ। वो सब कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इस पर्सन के माइंड में है। डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स भी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, एस ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल भी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में किया है उसको लेकर के ये खुद ही अपने ही ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो डेफिनेटली इनको इस ओवर थिंकिंग को लेट गो करना पड़ेगा, देन आपके साथ में न्यू बिगनिंग ये कर पाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि उसके बारे में भी, क्योंकि ये इससे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो बहुत ग्राउंडेड, एक शांत होकर के सोचने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लेकर के थोड़ा वेट एंड वॉच करते हुए ग्राउंडेड लेवल पे चीज़ों को आगे बढ़ाने की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी डीपली थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। एंड नई शुरुआत तो होगी आप लोगों के बीच में, लेकिन जब ये पुराने बैगेजेस हैं इनसे ये पर्सन निकल जाएंगे, अपनी ओवर थिंकिंग से निकल जाएंगे, देन ये नेक्स्ट
मूव आपकी तरफ लेंगे। एक एवरेज में अगर मैं बताऊँ तो 4 to 5 वीक से 4 to 5 मंथ की एनर्जी है ये। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। 1 महीने से 4 महीने तक की एनर्जी है। मैं देखती हूँ इस पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इसकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ थे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको लगता था कि आप इनको छोड़ देंगे, तो उससे पहले ये आपको छोड़ दे। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है इस पर्सन के साथ में चीटिंग, धोखा, बिट्रेल या कुछ हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से निकल रहे हैं। एंड आप खुद ही पढ़ लीजिए आपके लिए पर्सनल मैसेज। नेक्स्ट इस पर्सन का जो मैसेज है आपके लिए, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो देखिए ये कार्ड जो मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के मन में, डिसअपॉइंटमेंट है आपको लेकर के, ओवर थिंक कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी किया वो शायद गलत था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये कैसे आपसे कनेक्ट करें, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कितना आपको मिस कर रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस पर्सन के माइंडसेट में। वही कार्ड यहाँ पे आया है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहता है कि ये आपके बिना क्या फील कर रहे हैं। ये थे आपके लिए मैसेज। एंड बॉटम में आ रहा है, आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू। तो ये आपकी तरफ से कोई साइन, कोई जेस्चर का वेट कर रहे हैं कि इनको ऐसा भी लगता है कि आप अगर एक बार वो कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग दिखा दो, तो ये पर्सन दौड़ के आ जाएंगे। देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली नई शुरुआत होगी आप लोगों के बीच में। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी इन्होंने आपको बोला है, बार बार एनर्जी आ रही है, इस पर्सन ने आपके साथ में मिसबिहेव किया है किसी और सिचुएशन की वजह से। तो जो भी इन्होंने आपको बोला है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। वो चीज़ें जब एंड होंगी तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग होगी। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो रियूनियन तो आपका होगा, लेकिन इस पर्सन को अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओरेकल मैसेज से निकालते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। अनरिक्वायर्ड लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। एंड बॉटम में आ रहा है सोलमेट। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें एक जो एनफ अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री जो है वो आप लोगों के बीच में कम हो गई है, उसको रिबिल्ड करने की कोशिश करें। एंड ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। क्योंकि हो सकता है कि इन सारी सिचुएशन, जब भी चीज़ें ख़राब होती हैं, हम परेशान होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और उसकी वजह से शायद आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना है। जब आप खुद पर ध्यान देंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आएंगे, तब भी आप दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से हील होगा। एंड डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट है ये पर्सन आपके, तो आपका रियूनियन तो ज़रूर होगा।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।